नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के बात करने वाले हैं। बीकॉम ऑनर्स पेपर सिक्स्थ का कल जो है ऑनर्स पेपर सिक्स्थ का एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसमें कि आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर होने वाला है। कल है आपको 30 तारीख। तो 30 तारीख को सेकेंड सिटिंग में एग्जामिनेशन होने वाला है। हालांकि इसके बाद जो वीडियो बना करके बताई जाएगी कि कौन से सब्जेक्ट का परीक्षा कल होने वाला है। इस वीडियो में हम जो है बीकॉम का जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं कि कल के जो है एग्जामिनेशन में कौन सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल में आ सकता है। प्रैक्टिकल का क्वेश्चन अगर आपको लेना है तो आप जो है हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और उसके लिए आपको कुछ नॉमिनल चार्जेस जो है पे करने पड़ेंगे। अगर आपको थ्योरी ही लिखना है सिर्फ, तो आप थ्योरी भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप पूरा का पूरा थ्योरी क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो आपको एटलीस्ट 20 से 21 पेज तो लिखना ही पड़ेगा। मैक्स टू मैक्स आप चाहो तो 24 से 26 पेज तक लिख सकते हो अगर थ्योरेटिकल अटैम्प्ट कर रहे हो तो देखिए, ये आपको जो है बीकॉम थर्ड ईयर 2021 से 24 सेशन पार्ट 3 का जो है क्वेश्चन मैं वीवीआई बता रहा हूँ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बीकॉम का। बाकी सब्जेक्ट्स का मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, स्लॉट्स भी खाली नहीं होते नोटिफिकेशन के, इसलिए जो है सिर्फ मैं बीकॉम का ही वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम से ठीक एक दिन पहले जो है बता दूंगा। अभी देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, व्हाट इज़ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड स्कोप। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो है आपको पहले तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है और आपको उसका जो है नेचर और स्कोप जो है बताना होगा। ठीक है, ठीक नीचे जो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। इस क्वेश्चन को आप जब आंसर कर रहे होंगे तो आपको क्या करना रहेगा कि पहले तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है ये लिख दीजिएगा, डिफाइन कर दीजिएगा दोनों को। उसके बाद जो है डिस्टिंग्विश करेगा, यानी कि डिफरेंस बताइएगा। एक तरफ जो है आप जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बाईं ओर लिखिएगा और दाईं ओर कॉस्ट अकाउंटिंग लिख के जो है उसको डिफाइन कर दीजिएगा उन पॉइंट्स में। ठीक है, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। फिर तीसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये भी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसको भी आप पढ़ के जाइएगा। फिर चौथा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो डिफरेंस आप जो है पढ़ के जाइएगा। देखिए, डिफरेंस जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आपका जो है डेफिनेशन भी इंक्लूड हो जाता है, उसका एग्जाम्पल भी इंक्लूड हो जाता है, और उसका एप्लीकेशन भी इंक्लूड हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट जो है इसको पढ़ने से जो है पता आपको चल जाते हैं, जिससे कि आपको थ्योरेटिकल लिखने में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आती है। पांचवा क्वेश्चन आप लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, डिस्कस देयर इंपॉर्टेंस। अकाउंटिंग रेशियो का जो है आपको टाइप बताना रहेगा और उसके इंपॉर्टेंस को जो है बताना रहेगा। तो रेशियो चैप्टर आपने पढ़ा होगा, रेशियो एनालिसिस, उसमें जो है आपको ये कॉन्सेप्ट जो है आता है हिंदी में, जो आप नीचे पढ़ लीजिएगा। फिर छठवां क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या रोल है, प्रबंधन लेखांकन की जो है भूमिका स्पष्ट करें। ये आपको जो लिखना रहेगा, जो हिंदी में लिखते हो हिंदी में लिखिएगा, जो इंग्लिश में लिखते हो इंग्लिश में लिखिएगा। सातवां क्वेश्चन देख रहे हैं, व्हाट इज़ अ ब्रेक इवन पॉइंट, हाउ इज़ इट कैलकुलेटेड। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? तो ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पर एक प्रोड्यूसर और सेलर जो है नो प्रॉफिट नो लॉस के सिचुएशन में होता है, यानी कि जितना कॉस्ट होता है उतना ही उनका जो है रेवेन्यू भी जनरेट होता है। ठीक है, कॉस्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू और प्रॉफिट बोल सकते हैं। ठीक है, इसका जो 8th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और इसके जो ऑब्जेक्टिव आपको बताने हैं, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है, फिर 9वां क्वेश्चन, डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस के सिग्निफिकेंस को बताना है और लिमिटेशंस को बताना है। 10वां क्वेश्चन, व्हाट इज़ ब्रेक इवन एनालिसिस। ये ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है? एनालिसिस में आप जो चार्ट बना दीजिएगा, उसको डिस्क्राइब कर दीजिएगा। और ब्रेक इवन एनालिसिस ज़्यादातर जो है स्मॉल प्रोड्यूसर या सेलर जो है करता है। और डिस्कस इट्स इम्पॉर्टेंस इन बिजनेस, इन बिजनेस में जो क्या इंपॉर्टेंस होता है इसका, ये जो है आप बता दीजिएगा। ठीक है, और ब्रेक इवन एनालिसिस में ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आता है। कोई भी सेलर या किसी भी बिजनेस को जो है अगर वो चाहे तो दूसरे टाइप का प्रोडक्ट अगर वो प्रोड्यूस करना चाहता है, तो कॉस्ट कटिंग के थ्रू जो है उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ब्रेक इवन एनालिसिस के दौरान, जिससे कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स को भी प्रोड्यूस कर सकता है और सेल कर सकता है मार्केट के अंदर। तो देखिए, मैं तो काफ़ी साल पहले जो ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हालांकि जब मैं एमबीए कर रहा हूँ तो मुझे ये दोबारा पढ़ने को मिला भी था, तो मुझे ये कॉन्सेप्ट पता है। हालांकि आप लोग तो अभी पढ़ रहे हैं करंट में, तो आपको ये जो है वीवीआई क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कतें नहीं आएंगी। तो अगर मैं अभी भी एग्ज़ाम दूँ, ये जो 10 क्वेश्चन है इसमें से आपको 5 के जवाब देने होंगे। तो अगर मुझे बोला जाए तो मैं
आसानी से जवाब दे लूँगा। तो आप लोग भी पढ़ाई करके जाइएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और अपने सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक परचेस कर लीजिए। बीकॉम के हो, चाहे बीए के हो, चाहे बीएससी के हो, आप जो है अपने सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक जब परचेस करते हैं तो उससे एक आपको रफ आइडिया मिल जाता है कि पैटर्न क्या है और किस तरीके के क्वेश्चन पिछले 5 साल से 6 साल के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक ज़रूर परचेस करिएगा। बीकॉम का भी जो है आप परचेस कर सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा प्रोसेस है, लिंक वगैरह लगा, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद।